औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज अपने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस इन अ सेल। कि एक सेल के अंदर जो वाटर का बैलेंस है वो कैसे होता है, इस मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन है कि द मैकेनिज्म इन विच रेगुलेशन वाटर एंड सॉल्ट एंड इन इट्स इन्वायरमेंट, कि वो मैकेनिज्म जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के जो वाटर एंड साल्ट है उसको कैसे मेंटेन करता है, उसको हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर जो वाटर और साल्ट्स हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे होमोस्टेसिस उनमें होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद ये वाटर बैलेंस इन सेल में को डिस्कस और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। अच्छा, अब सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है उसमें सॉल्वेंट, ठीक होगा जी, और दूसरा चीज़ होता है उसमें सॉल्यूट। ठीक है जी, एक होता है उसमें सॉल्वेंट और दूसरा होता है उसमें सॉल्यूट्स। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या चीज़ है। सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन, उसके अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए। ठीक है जी। अब अमाउंट कहना या कंसंट्रेशन कहना, ये तो केमिस्ट्री में ही इसको डिटेल के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी या अमाउंट में पाया जाए उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन में पाए जाने वाली सबसे लो अमाउंट कह लें, ठीक हो गई, या इसको आप क्वांटिटी कह लें। ठीक हो गया जी, क्वांटिटी कह लें। केमिस्ट्री के रूल से इसको क्वांटिटी बोलेंगे और अमाउंट यू कैन से इट। ठीक है जी, कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाए, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए, और सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी और कम अमाउंट में पाया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल जो है वो भी एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमने 10 ग्राम ऑफ साल्ट, ठीक है जी, उसको हमने 100 ml वाटर में H2O में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। हमने 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स को 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो इसमें ये जो है ये होगा सॉल्यूट और ये हमारे पास होगा सॉल्वेंट। ठीक होगा, ये हमारे पास होगा सॉल्यूट और ये हमारे पास होगा सॉल्वेंट। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो हमने भी एक डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन आती है, उसको बोलते हैं टोनिसिटी। ठीक होगा जी, टोनिसिटी क्या है जी, ये टोनिसिटी। अब ये टोनिसिटी क्या है, वो कहता है कि ये है एक रिलेशनशिप। ठीक है जी, रिलेशनशिप किसके बिटवीन, रिलेशनशिप किसके बिटवीन, ये सॉल्वेंट एंड ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के दरमियान। मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं टोनिसिटी। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं जी, टोनिसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, बोले स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको, टोनिसिटी।
टोनिसिटी कहते हैं, टोनिसिटी भी कह सकते हैं आप। टोनिसिटी मतलब कि रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नाउन एज टोनिसिटी। ठीक है जी। अच्छा एक बात, अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या चीज है जी? ऑस्मोसिस। अगली डेफिनेशन हमारे पास है जी ऑस्मोसिस की। अब ये ऑस्मोसिस क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट है किसकी? ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉरी फ्रॉम कहां से? हाई रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल, हाई रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल toward low region of water potential is known as osmosis। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल टुवर्ड लो रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल इज नाउन एज ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई बहस छिड़ गई कि इसमें ये जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या चीज़ है जी? ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? अब हमारे पास एक नया टॉपिक यहाँ पे आ गया कि हमारे पास जो है वो वाटर पोटेंशियल क्या है। अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो उसमें भी हम यहाँ पे लिखते हैं वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन कि ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या है जी हमारे पास? मूवमेंट वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ किसका? वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, इसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल। के मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, और इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है जो कि हमारे पास होता है साई। ठीक होगा जी, साई। अच्छा अब स्टूडेंट इसको आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो वाटर सेल इन वाटर बैलेंस इन सेल उसकी जो 3 टाइप है उसको समझने सॉरी उसको आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, बस इसी के लिए ये मैं थोड़ी सी ना आपको बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी हम इसकी एक डायग्राम जो है उसके जरिए हम इसको जज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये है जी, ठीक है जी, ये हमने एक चैम्बर बना लिया। ठीक होगा जी, ये हमने एक चैम्बर बना लिया। सॉरी यहाँ पे मतलब ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ। यहाँ पे हमने क्या कर लिया जी, ये एक वाटर पोटेंशियल की आपको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक चैम्बर है। ठीक होगा जी, ये हमारे पास एक वाटर चैम्बर हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो ब्लू कलर है ये हम वाटर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ठीक हो गए। और ये इसमें हम थोड़े से एक चीज़ ऐड करेंगे, ये रेड कलर। अब ये रेड क्या है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ये रेड। ठीक हो गया, ये हमने एक चैम्बर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, बना लिया। अच्छा इसमें हम ये एक थोड़ा सा ना इसमें एक ब्लॉकर लगाते हैं ताकि पानी अभी इसमें जो है वो आपस में मिक्सअप ना हो, ये ब्लॉकर। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रेड ब्लू है
ये हमारे पास है जी वाटर को शो कर रहा है, ठीक है जी। और ये जो रेड लाइन हमने लगाई है ये शो कर रहा है सॉल्यूट को, इसके अंदर कोई सॉल्यूट पड़ा है, ठीक है। ये रेड कलर जो है। अच्छा अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे भी हम लिखते हैं वाटर पोटेंशियल, और यहाँ पे भी लिखते हैं हम वाटर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट जितना वाटर जो है प्योर होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या है वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। और जितना वाटर इम्प्योर होगा यानी उसके सल्यूट के अंदर सल्यूट या साल्ट्स वगैरह जितने ऐड होते जाएंगे तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो उतना ही लो होगा, ठीक है। और ये जो दरमियान में हमने ये लाइन लगाई है ये हमारे पास है सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा खुद कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल टुवर्ड लो वाटर रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल थ्रू परमीएबल मेम्ब्रेन, इसमें लिख लें आप थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कर सकते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक होगा, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। अच्छा जी अब ये देखें, ये हमने इसको अंदर से ब्लॉक लगा के इसको कंट्रोल किया है कि इधर मिक्सअप ना हो। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। हमने यहाँ पे बात की कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि हाई रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल से पानी मूव करता है लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है जी। किसके थ्रू सेमी परमिएबल। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर बना लिया जिसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, ठीक होगा जी। और इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें लो है। इसमें लो इस वजह से कि इसमें सल्यूट्स हैं, जितने सल्यूट्स ज़्यादा होंगे उतना वाटर पोटेंशियल जो है वो लो होगा। अब जैसे ही हम यहाँ से ये जो दरमियान वाली हमने लगाई थी ब्लॉकेज के लिए, इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाई पोटेंशियल वाले एरिया से जो वाटर है वो मूव करना शुरू हो जाएगा लो पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि हमारे पास क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक जो बात है वो समझ आ चुकी होगी। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट, हमने भी सॉल्यूशन को डिस्कस किया, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को देखा, फिर हमने टोनिसिटी को देखा कि उसमें जो रिलेशनशिप है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का उसको हम टोनिसिटी कहते हैं, ये भी उसकी एक बेस है, उसमें हमने आगे जाके मदद मिलेगी इसे। फिर हमने ऑस्मोसिस को देखा, हाई पोटेंशियल वाले इलाके से लो पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ जो है वो जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, हमने ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि पानी जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, एक बात, या फिर हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट से उस तरफ मूव करेगा जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो लो होगी। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसको मैं एक बार करने लगा हूँ रेज यहाँ से, ठीक होगा, यहाँ से इतना से जो है वो हिस्सा वो रेज कर लेते हैं, ये यहाँ से हमने समझा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट आगे देखने लगे कि वाटर बैलेंसिंग इन सेल, वाटर और साल्ट का जो बैलेंसिंग है सेल के अंदर वो कैसे होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो 3 कंटेनर ड्रा कर लेते हैं। लें जी, ये आ गया एक, और ये आ गया हमारे पास कंटेनर नंबर 2, और ये हमारे पास आ गया कंटेनर नंबर 3, ठीक हो गई। ये 3 कंटेनर हमने यहाँ पे कर लिए हैं स्टूडेंट्स ड्रा। अच्छा अब हम पहले कंटेनर में यहाँ पे रखेंगे एक सेल को, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम रखेंगे एक सेल को। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो रेड कलर है ये साल्ट्स को शो करेगा, रेड कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5, समझ आ रही। ये जो रेड कलर है ये साल्ट्स को शो कर रहा है,
अब देखें सर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लेवल भी कर लेते हैं। हम करते हैं जी इस कलर से। ये देखें, ये जो हमारे पास है इनसाइड द सेल, इनसाइड ऑफ सेल, और ये है हमारे पास आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, मतलब कि इनसाइड जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो है ज्यादा, और आउटसाइड द सेल जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो है कम। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो वाटर है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, मतलब अब यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा और सेल के बाहर। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आउटर एनवायरनमेंट अगर हम यहाँ पे बात करें, आउटर एनवायरनमेंट, तो ये हमारे पास है जी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, हाइपो ये वाली टॉनिक अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, हाइपो मतलब हमारे पास लो। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी, लो, और टॉनिक मतलब हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट किस एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब जैसे ही हमने सेल इसमें डाला, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी और सेल के आउटसाइड पे कंसंट्रेशन लो थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेल के बाहर भी, यहाँ पे भी हम वाटर ड्रा कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर है ये हम शो करेगा हमारे वाटर को। ठीक है जी, ये अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा और सेल फूल जाएगा। किस कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में। आ गया जी दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है वाटर बैलेंस की, और वो है हमारे पास आइसोटोनिक। ठीक है जी, आइसोटोनिक, जहां पे भी वर्ड आइसो आएगा उसका मतलब होगा हमारे पास सेम, और टॉनिक मतलब, ठीक है, सॉल्यूट। अब इसमें भी हम एक सेल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये इधर, ये इसका जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये इसका एक्सटर्नल है। सपोज दैट यहाँ पे हम 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है जी, 7 और 8 यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गई 8। ये बस जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये ड्रा कर रहा हूँ गिन के, वरना ऐसे होता नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे हम पानी भी ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमने यहाँ पे पानी भी स्टूडेंट्स ऐड कर दिया। अब होगा क्या, आउटसाइड कंसंट्रेशन, इनसाइड द कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सेल है ये आइसोटोनिक फॉर्म में मौजूद है। जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी ही बाहर है। हमने कहा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होगी, तो इसमें मूवमेंट नहीं होगी। अब एंड वाले पे आ जाए, तो एंड वाला हमारे पास जो सेल होगा वो होगा हाइपरटोनिक। ठीक है जी, हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, हाई, हाई, और टॉनिक मतलब सल्यूट। ठीक हो गया जी, तो इसमें हम सेल ड्रा कर लेते हैं। एक ये हमारे पास एक सेल आ गया। ठीक हो गया जी, अब इसमें क्या था, इसमें जो कंसंट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया जी, 8 थी। जबकि आउटर साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक हो गई। अब ये देखिए सेल के अंदर जो है इनसाइड वो कंसंट्रेशन क्या है, लो है वाटर की, और आउटसाइड द सेल जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे भी पानी मौजूद है, क्योंकि पानी तो सेल के अंदर पड़ा ही होगा ना, वो तो नहीं जा सकता ना कहीं। अब इस सूरत में क्या होगा, आप बताएं जरा, पानी कहाँ मूव करेगा। हमने कहा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है और बाहर सेल के कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, और थोड़ी देर में सेल क्या हो जाएगा, ये जो सेल अच्छा वाला सेल था वो पिचक कर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक फॉर्म में हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आइसोटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक, ये हमारे पास आइसोटोनिक, और ये हमारे पास
हाइपरटोनिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।